ये बताना चाहूंगा कि AMCA अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। फिलहाल कंसेप्चुअल डिजाइन फाइनलाइज कर लिया गया है और अभी ये डिटेल्ड डिजाइनिंग फेज में है, जो जून 2020 तक पूरा होगा। ये वीडियो मेरे उन व्यूअर दोस्तों के लिए है जो AMCA प्रोग्राम को बारीकी से जानना चाहते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, AMCA एक ट्विन इंजन वाला सिंगल सीट ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई थी MCA प्रोग्राम यानी मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के रूप में, जिसके तहत एक मीडियम वेट फाइटर डेवलप करना था ताकि डसॉल्ट मिराज 2000 और जैगुआर जैसे विमानों को रिप्लेस किया जा सके। पर फिर अमेरिका ने 5th जनरेशन फाइटर्स पर काम शुरू किया और वर्ष 2005 तक F-22 रैप्टर को पूरी तरह से डेवलप भी कर लिया। इधर रशिया और चाइना भी अपने 5th जनरेशन फाइटर्स पर काम कर रहे थे, तो भारत कैसे पीछे रहता। अक्टूबर 2008 को इंडियन एयरफोर्स ने MCA को स्टेल्थ फीचर्स के साथ इनकॉर्पोरेट करने की बात रखी और ADA से इस पर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने की मांग की गई। एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ADA ने अनुमान लगाया कि यह फाइटर करीब 20 टन कैटेगरी का होगा और उसी हिसाब से इस पर काम शुरू करने के लिए एयरफोर्स से बातचीत शुरू हुई। एक साल बाद मार्च 2010 में इस प्रोग्राम को MCA से बदलकर AMCA कर दिया गया। इसके ठीक एक महीने बाद अप्रैल 2010 में एयरफोर्स ने अपने कुछ और नए रिक्वायरमेंट्स की डिमांड की, जिस वजह से यह फाइटर अब 20 टन कैटेगरी से बढ़कर 25 टन कैटेगरी में पहुंच गया। और इसका मतलब यह भी था कि अब फिर से इस फाइटर प्रोग्राम पर नए सिरे से बातचीत शुरू करनी होगी, नए सिरे से काम स्टार्ट करना होगा। इसी बीच भारत और रशिया के बीच Su-57 5th जनरेशन फाइटर को ज्वाइंटली डेवलप करने की बात शुरू हो गई और हमारा AMCA प्रोजेक्ट ठंडा पड़ गया। जो भी काम चल रहा था उस पर भी अप्रैल 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेम्पोररी रोक लगा दी ताकि तेजस के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। देर सवेर हमारे रक्षा विशेषज्ञों और इंडियन एयरफोर्स को यह समझ आया कि अगर हमें फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन, उसकी टेक्नोलॉजी और अपनी मर्जी के हथियार इस्तेमाल करने की आजादी चाहिए तो हमें अपने घरेलू प्रोडक्ट यानी AMCA पर ध्यान देना होगा। तब जाकर AMCA प्रोग्राम को गंभीरता से लिया गया, लेकिन तब तक ये अपने तय किए हुए समय सीमा से पिछड़ चुका था। इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप को 2017 तक पहला टेस्ट फ्लाइट करना था, लेकिन अब 2026 तक टेस्ट फ्लाइट होने की संभावना है। चलिए अब इस फाइटर के डिजाइन और एयरफ्रेम के कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। AMCA के सीटिंग पोजीशन को थोड़ा ऊंचाई पर रखा गया है और इसका कैनपी बबल कैनपी है। इससे पायलट को चारों तरफ की अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। कॉकपिट में एक बड़ा मल्टीफंक्शनल टच स्क्रीन होगा जिसमें वॉइस कमांड सिस्टम भी होगा। इससे पायलट वॉइस कमांड के जरिए एयरक्राफ्ट के बहुत से फंक्शंस कंट्रोल कर सकेंगे। AMCA के विंग्स भी आपको बहुत अलग दिख रहे होंगे। इस तरह के विंग्स को डायमंड शेप्ड ट्रिपजॉइडल विंग्स कहते हैं। यह डिजाइन फाइटर को ट्रांसोनिक स्पीड के दौरान, यानी जब फाइटर लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा होता है, उस वक्त ड्रैग को कम से कम रखने के लिए इसे ऐसा डिजाइन किया गया है। इसके रिफ्यूलिंग प्रोब को रिट्रैक्टेबल बनाया जाएगा जो नॉर्मल फ्लाइट के दौरान कॉकपिट के बगल में छुपा होगा। AMCA में ऑप्टिमली मैन्ड कॉकपिट AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके मदद से फाइटर को ग्राउंड बेस से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को तेजस मार्क 2 में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर हो सकता है AMCA में इसका एक एडवांस्ड वर्जन हमें देखने को मिले। इस फाइटर में फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी रहेगा, जिसे ADE द्वारा बनाया गया है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम में पायलट एयरक्राफ्ट के कंट्रोल्स में जैसे ही कोई कमांड देता है तो ये सिस्टम उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदलकर तारों के जरिए फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में पहुंचाता है और ये फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर किए गए कमांड के मुताबिक एयरक्राफ्ट को मूव करता है। मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल से फ्लाई बाय वायर सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे पायलट का उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट कंट्रोल करना आसान होता है। अब देखते हैं इसके स्टेल्थ फीचर्स को। AMCA को स्टेल्दी बनाए रखने के लिए हथियारों को एक इंटरनल वेपन बे में लोड करने लायक बनाया जा रहा है और यह वेपन बे कंपोजिट मटेरियल से बना होगा ताकि रडार क्रॉस सेक्शन को कम से कम रखा जा सके। इसके एयर इनटेक भी कंपोजिट मटेरियल से बनेंगे और इसे सर्पेंटाइन शेप दिया गया है। इस शेप की वजह से दुश्मन के रडार फ्रीक्वेंसी फाइटर के फैन ब्लेड्स तक नहीं पहुंच पाती और इसके स्टेल्थ प्रॉपर्टीज को बढ़ा देती है। AMCA का रडोम यानी जो हिस्सा रडार को होल्ड करती है उसे एक अलग तरह के कंपोजिट से बनाया गया है, जिससे सिर्फ हमारे रडार की फ्रीक्वेंसीज ही डोम से बाहर ट्रांसमिट हो सकते हैं और दुश्मन के रडार फ्रीक्वेंसीज बाहर से ब्लॉक हो जाते हैं। रडार की बात हो रही है तो आपको बता दें कि AMCA में हमारे उत्तम मल्टीमोड AESA रडार का इस्तेमाल होगा। इस फाइटर में रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल भी होगा जिसे रैम कहा जाता है। नहीं, ये हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन वाली रैम नहीं है। इस रैम का काम है रडार तरंगों को सोख लेना। ये एक किस्म का रबराइज्ड फोम मटेरियल होता है और बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए इस पर एक स्पेशल ग्रे पेंट का लेयर भी चढ़ाया जाता है।
AMCA को डिजाइन करते वक्त इसके रेडियो एमिशन, इंफ्रारेड और एकॉस्टिक सिग्नेचर को भी कम रखने पर ध्यान रखा गया है। स्टेल्थ फीचर्स को और भी कारगर बनाने के लिए एयरफ्रेम के कंस्ट्रक्शन के दौरान एयरफ्रेम और इंस्ट्रूमेंट्स में MEMS यानी माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और NEMS यानी नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। AMCA पर एक स्पेशल पेंट का भी कोटिंग किया जाएगा जो रडार तरंगों को काफी हद तक सोख लेगा, और एक्टिव कूलिंग सिस्टम भी होगा जो सुपरसोनिक फ्लाइट के दौरान लीडिंग एजेस पर हीट मैनेजमेंट करेगा। यह हुई स्टेल्थ फीचर्स की बात। अब देखते हैं इसके एवियोनिक्स को। AMCA में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होगा जो दुश्मन जेट्स और हेलीकॉप्टर के इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने में मदद करेगा। एक एडवांस सिचुएशन ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होगा। साथ ही रडार वार्निंग रिसीवर जो दुश्मन के रडार सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। SPJ यानी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, लेजर वार्निंग रिसीवर जो लेजर गाइडेंस सिस्टम के एमिशंस को डिटेक्ट करता है, और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जिसके सेंसर्स किसी भी अटैकिंग मिसाइल से बचने के लिए वार्निंग देते हैं। इसमें ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी होगा जिससे कॉकपिट में ऑक्सीजन जनरेट होते रहेगा और अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी ने AMCA के लिए नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सेंट्रिक एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है जिसमें बहुत से एडवांस फीचर्स होंगे जो एयरक्राफ्ट के सभी सिस्टम को मैनेज करेंगे, इंक्लूडिंग वेपन सिस्टम। इससे होगा ये कि जो डेटा, कमांड्स या इंफॉर्मेशंस जो एक्सचेंज होती हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो पाएंगी। अब बढ़ते हैं इसके परफॉर्मेंस के तरफ। AMCA की मैक्सिमम स्पीड होगी 2655 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्विस सीलिंग 65,000 फीट, विदाउट एडिशनल फ्यूल टैंक के रेंज होगी 3240 किलोमीटर, और विद एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स के रेंज बढ़कर हो जाएगी 5324 किलोमीटर। इसमें एक 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन होगी और इसे BVR मिसाइल्स, क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स, प्रेसिजन वेपन्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, ग्लाइडेड बॉम्ब्स, ब्रह्मोस NG जैसे कई तरह के हथियारों से इक्विप किया जाएगा। हथियारों के लिए कुल 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे जिसमें से 4 हार्ड पॉइंट्स इंटरनल वेपन बे में छिपे होंगे और बाकी 10 बाहर रहेंगे। लेकिन स्टेल्थ मोड में सिर्फ इंटरनल वेपन बे के 4 हार्ड पॉइंट्स का ही इस्तेमाल होगा। अब आप कहेंगे सिर्फ 4 हथियार से क्या होगा, मगर दोस्तों आप भूल रहे हैं कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और ऐसा एयरक्राफ्ट बिना हथियारों के भी बहुत तबाही मचा सकता है, जैसे कि दुश्मन के रडार को भेद कर उनके हथियार और डिफेंस सिस्टम की जानकारी लेना, उन्हें जाम करके बेअसर करना या पूरी तरह से नष्ट कर देना। AMCA के पहले 2 स्क्वाड्रंस में जनरल इलेक्ट्रिक की GE414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, और तब तक अगर कावेरी इंजन के साइज और थ्रस्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया गया तो इसके बाद से कावेरी इंजन का ही इस्तेमाल होगा। आपके मन में कावेरी को लेकर डाउट्स होंगे और होना लाजमी है, मगर हाल ही सरकार और एयरफोर्स की तरफ से कावेरी प्रोग्राम को जिस तरह बढ़ावा दिया गया और फंडिंग की गई, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले कुछ वर्षों में कावेरी को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया जाए। तो दोस्तों ये था हमारा AMCA पर डिटेल्ड वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर नहीं किया है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहते हैं। वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले वीडियो में कुछ और मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।